नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर सब कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाग में तकरीब से खिताब, कहा कि अमरीकी सदर साद भारतीय तैयारे गिराने का बार बार जिक्र करते हैं। शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटनों के बल गिरने पर मजबूर कर दिया था। जो ममालिक पहले वाजिबी मिलते थे आज हमारे लिए गर्म जोशी का मुजाहिरा करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि जादू टोने और फूंकों से मामलात नहीं चलते। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। दानिश स्कूल का सफ़र हमने पंजाब से शुरू किया था। आज दानिश स्कूल बाग का संगे बुनियाद रखकर खुशी हो रही है। दानिशगाहों ने बंद रास्ते खोल दिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा कि जंग नहीं रोकेंगे तो मैं टैरिफ लगाऊंगा और अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब के बिजनेस फोरम में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपको पता नहीं कि आपने लाखों लोगों की जानें बचा ली। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेशी का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला KP को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। सूरत हाल पर हिफाजती इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने इंतजामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। जलसे में अवाम को उकसाने पर नोटिस किया गया है। वजीर आला के साथ मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NA-18 में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को शेड्यूल हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिविल आर्म फोर्सेस को बुला लिया। हरीपुर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत अरसाल कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबरों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ता। सरफराज बुगटी ने मुखालिफ खबरों पर सख्त इजहार तशवीश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार इत्तेफाक किया। सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर आला आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कहा वज़ीर आला के खिलाफ ज़ाती इनाफ पर बयानात बलूचिस्तान दुश्मनी है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ताबन जारी रखने का अज़म करते हैं। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसीज़ पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदउनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही कर दी गई। कहा गया कि ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन की सबसे ज़्यादा खतरनाक शक्ल है। वजारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से बार बार कर्जा लेने के बावजूद भी बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया ममालिक से पीछे रह गए हैं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक NAB की 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी मईशत को पहुंचे नुकसान का कम हिस्सा है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी। रकम का बड़ा हिस्सा तकरीबन 28.5 करोड़ रिवायती सरमाए से फराहम किया जाएगा। ADB के मुताबिक 28 करोड़ 50 लाख डॉलर नॉर्मल कर्ज जबकि $4.5 करोड़ रियायती कर्ज दिया जाएगा। मनसूबा शुमाली इलाकों से 3200 मेगावाट सस्ती पन बिजली शहरों तक मुंतकिल करने में मदद देगा। मनसूबे से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा और तवानाई का मजमूई खर्च घटेगा।
दहशत गर्दी की लानत से मुल्क को पाक करना है। ख्वाहिश है कि आने वाली नस्लों को पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान देकर जाएं। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान देकर जाएं जो हमारे बड़ों ने हमें सौंपा था। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि बच्चों की तालीम और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मामलात से गाफिल नहीं, तालीम को जो अहमियत और कदर देनी चाहिए थी नहीं दे सके। जुडिशल कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की दोहा में इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिए गए। जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी जुडिशल कमीशन के दोनों इजलासों की सरबराही करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ़द की मुलाकात। सिंध डेवलपमेंट पोर्टफोलियो पर वज़ीर आला की ब्रीफिंग, बताया कि सिंध हुकूमत सिविल इंतज़ामिया और कौमी सलामती इदारों की मजबूत रवाबित को अहमियत देती है। सिंध की तरक्याती पॉलिसीज़ शमूलियती और मौसमियाती तकाज़ों के मुताबिक है। अवामी खिदमात की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। SPHF दुनिया का बड़ा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम है, जिसके तहत 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर दिए जा रहे हैं। ख़वातीन को ज़मीनों के मालिकाना हुकूक देकर बाइख्तियार बना रहे हैं। अठारहवीं तरमीम के तहत सेहत के शोबे सूबों को चले गए हैं। सेहत और तालीम सूबों के पास है और सूबों के पास रहनी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई ये एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ ऐसा फ़ाल और मौसर निज़ाम ही नहीं कि इस पर बात होनी चाहिए। हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन बीमारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। इसलिए अच्छी सहूलियात के साथ साथ लोगों को बीमारियों से बचाने की हिकमत अमली अपनाना भी ज़रूरी है। जदीद अस्पताल बनाने के साथ साथ लोगों को बीमारियों से पेशी बचाव की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। बिल सिर्फ जो एक आम तासुर जा रहा है कि सिर्फ ख़वातीन तक महदूद है, ये ख़वातीन तक महदूद नहीं है। इसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात, ट्रांसजेंडर और हमने देखा है कि हमारे माशरे के अंदर अब्यूज़ की जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि जिस्मानी तशद्दुद हो गया, ये अब्यूज़ हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, नफ्सियाती अब्यूज़ जो होता है, उसके हवाले से कोई बात नहीं करता। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ कानून में तरमीम के बिल को अक्सर मीडिया सिर्फ ख़वातीन से मुंसलिक करके पेश करता है, जबकि ये बिल मर्दों, बच्चों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी यकसां अहमियत का हामिल है। दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए रुकन कौमी असम्बली शमीला फारूकी ने कहा कि जिस्मानी तशद्दुद की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जहनी टॉर्चर पर कोई बात नहीं करता। बिल के तहत जिस्मानी, नफ्सियाती, जिनसी और इक़्तिसादी तशद्दुद को जुर्म करार दिया गया है और मुर्तकिब अफराद के लिए सख्त सज़ाएँ भी रखी गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए वालिदैन में शऊर बेदार करना है, ताकि बच्चे मुस्तक़बिल में माशरे के मुफीद शहरी बन सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ मिलकर बच्चों की फलाह और बहबूद, तालीम और तरबियत की अहमियत को उजागर कर रहा है। होनहार बच्चों को जदीद तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए दानिश स्कूल प्रोजेक्ट पर काम जारी है। किसी भी मुल्क का मुस्तक़बिल उसके बच्चों से जुड़ा होता है, लिहाजा आलमी सतह पर बच्चों की खुशहाली और फलाह के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान बच्चों के बुनियादी हुकूक की जमानत देता है। बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं अखलाकी फरीज़ा भी है। बच्चों के इस्तेसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पाकिस्तान का हर बच्चा लख्ते जिगर है। अपनी औलाद की माने मेरा मुस्तकबिल मेरी जिम्मेदारी और अव्वलीन तरजीह है। पंजाब के हर बच्चे को मोहब्बत, दुआओं और रहमतों से भरपूर सलाम पेश करती हूँ। बच्चों की सेहत और आला तालीम हमारी पहली तरजीह है। शेर-ए-कायद में डेंगू के वार थम न सके। रवासा डेंगू से 37 अफराद जामा। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और शानदार कारनामा। सऊदी अरब में इस्लामी यकजहती गेम्स के जावलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर्स की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। ये इस्लामी यकजहती गेम्स में अरशद नदीम का मुसलसल दूसरा गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर्स की थ्रो करके सिल्वर मेडल सीने पर सजाया। मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडल जीतने में मुबारकबाद। अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद की जीत खेल और अमन से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की फतह है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम को पाकिस्तान की बासलाहियत सपूत पर नाज है। अरशद नदीम ने सबके दिल जीत लिए। रावलपिंडी में 3 मुल्की T20 सीरीज दूसरे मैच में आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका मध्य मुकाबले आएंगे। पिंडी स्टेडियम में मैच का आगाज शाम 6 बजे होगा। दासन शनाका श्रीलंकन टीम की क़यादत करेंगे। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई थी। और कर रहा था हमें जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक के पैगाम को आम किया। फैज़ के अदबी मजमू का इंग्लिश, फारसी, रूसी, जर्मन और दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा किया गया है। सास शायर को इल्मी और अदबी खदमात पर लेनिन अवार्ड समेत मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी आज भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की उम्मीद देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।